नमस्कार। जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ी होंगी। एनसीईआरटी की किताबों में ही पहले पेज पर गांधी जी का जंतर लिखा होता है। उस गांधी जी के जंतर में या तो वो पहले पेज पर होता है या फिर लास्ट पेज पर होता है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं गांधी जी तलिस्मान। गांधी जी अपने जंतर में कहते हैं कि कभी भी जीवन में किसी दुविधा में फंस जाओ, किसी दोराहे पर फंस जाओ, तो अपनी आंखों को बंद करो और सोचो कि समाज के आखिरी पायदान पर वो जो सबसे गरीब, वो जो सबसे कमजोर व्यक्ति तुमने देखा है, जब उसे देखोगे तो आंखें बंद करके सोचना कि तुम क्या करो कि उस आदमी को फायदा पहुंचे, उसके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी मन के जो संशय हैं वो दूर हो गए हैं, दोराहा रास्ते में तब्दील हो चुका है। आज मैंने भी वही आंखें बंद की। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 30 तारीख को सुबह से रांची के मोरहाबादी मैदान में, गांधी वाटिका में, बापू वन में बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पर क्या महात्मा गांधी की आत्मा पर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या दुकानदारों को उस जुर्म की सजा नहीं दी जा रही, मोरहाबादी के जिस जुर्म को उन्होंने किया ही नहीं? आज इसी पर बात होगी, डंके के चोट पर। रांची के मोरहाबादी मैदान में शनिवार सुबह से ही नगर निगम की इन्फोर्समेंट की टीम पहुंच गई थी। टीम अपने अधिकारी के आदेश का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद मोरहाबादी के सभी दुकानों को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुवार को मोरहाबादी मैदान के पास गोलीबारी हुई थी, एक गैंग वॉर हुआ था जिसमें एक अपराधी कालू लामा मारा गया था। जिसके बाद शुक्रवार को एसडीओ ने मोरहाबादी में धारा 144 लागू कर दी और मैदान के आसपास लगने वाले दुकानों को हटाने का आदेश दे दिया। सभी दुकानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। यह तो मोरहाबादी मैदान था। अगर रांची के मेन रोड में गोली चल जाएगी तो क्या आप मेन रोड बंद करवा देंगे? रातू रोड में गोली चल जाएगी तो क्या आप रातू रोड बंद करवा दीजिएगा? प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए दुकानदारों को सजा दे रही है। हां, दुकानें अवैध हैं, लेकिन वहां अवैध दुकानें लग रही हैं तो यह गलती किसकी है? और क्या अवैध दुकानों को ऐसे हटा दिया जाना चाहिए? इतने घरों का होगा क्या? वो जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? बहुत सारे सवाल हैं और दुकानदार पूछ रहे हैं कि उस गैंग वॉर के दोषी क्या हम हैं? करे कोई, भरे कोई? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गैंगवार का दोषी दुकानदार, गैंगवार की सजा दुकानदारों को, करे कोई, भरे कोई। मोरहाबादी के दुकानदारों ने क्या बिगाड़ा था साहब कि उनके पेट पर लात मार रहे हो? ये सवाल मोरहाबादी में दुकान लगाने वाले हर दुकानदार की जुबान पर है। जो रजिस्टर्ड है उसके भी, जो नॉन रजिस्टर्ड है उसके भी 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। लेकिन अल्टीमेटम के साथ ये भी बताते थे कि घर अब चलेगा कैसे, तो ज्यादा अच्छा रहता। व्यवस्था देने के बजाय ऐसे लोग जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ऐसे गरीब गुरबा को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप तो मंच से बोलते हैं रोजगार मैं दे रहा हूँ, लेकिन जिनको रोजगार है ऐसे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नए वाले प्रदेश प्रभारी भी आज रांची पहुंचे थे, राज्य अतिथिशाला पहुंचे थे। आक्रोशित दुकानदार भी वहीं पहुंच गए। बातचीत हुई, आश्वासन मिला कि रोजगार नहीं छीना जाएगा। लोग हैं उनका कहीं भी दमन नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल हम लोग इस पर संजीदा हैं और हम ये समझते हैं कि जो घटना घटी है, दो क्रिमिनल्स के बीच की घटना है, उसका सजा जो है जो दुकानदार है वो क्यों भुगतेगा। और सीधी सी बात ये है कि अगर कोई फेलियर हुआ है तो पुलिस के पार्ट से हुआ है, तो उस पर पुलिस को निगाह बना के रखनी चाहिए। इसमें उन लोगों
मरने वाला अपराधी था, मारने वाला अपराधी था, लेकिन इन सब के बीच क्या ये दुकान लगाने वाला भी अपराधी है जो इनकी दुकान हटाई जा रही है? रांची से सहयोगी मंटू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इमरान के साथ वो लोग हैं जो वहां पर दुकान लगाते हैं। इमरान, रविवार 30 जनवरी है, मोरहाबादी में जहां गैंगवॉर हुआ था उसी मोरहाबादी में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी है। बड़े बड़े लोग माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। माल्यार्पण जब वो करेंगे तो क्या उस वक्त भी धारा 144 लगी रहेगी, लागू रहेगी? आपके पीछे जो मौजूद लोग हैं, मैं देख रहा हूं, एक बड़ा हुजूम है आपके साथ। इनका क्या कहना है? सबसे पहले इनका पक्ष हम जान लेते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं, ये वो लोग हैं जिनके जीने खाने का जरिया वहां की दुकानें ही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को, एक बार इनको भी सुना जाना चाहिए। इमरान। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गैंगवार के बाद जिस तरह से जो निर्णय लिया गया दुकानदारों को हटाने के लिए, इनकी रोजी रोटी पर आफत आन पड़ी है, ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत इन लोगों के साथ ही है। तब इनकी जो समस्या है, हम न चर्चा करके हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि इनकी जो समस्या है वो किस तरह से देख रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है? दुकानें हटाने के लिए तो कहा गया है, अब कल का दिन है जो कि महात्मा गांधी में लोग पहुंचते भी हैं, कई लोग माल्यार्पण करने के लिए 30 जनवरी को। आप लोगों के अंदर में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं? कितने दुकानदार हैं यहाँ पे? देखिए, हम सभी दुकानदार, करीब हमारे 300 दुकानदार यहाँ पे हैं। 300 दुकानदारों में अगर 3-4 आश्रित भी हम जोड़ें तो करीब 1200 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग यहाँ रोजगार उपलब्ध कराते हैं और प्रतिदिन 200-500 हज़ार रुपये कमाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये कैसा आदेश है कि आप हम लोगों को यहाँ दुकान खाली करने को लेकर के आपने जो एक तरफा आदेश जारी कर दिया है। तो हम लोग ये जानना, हम लोग अपना दर्द किसको बताएं कि अगर हमको यहाँ से बेघर कर दिया जाता है, हमारा जो बच्चा है वो क्या खाएगा? आज हमारे घर में हमारा बंद था, हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसका जवाब आखिर कौन देगा? तो हम लोग ये सरकार से जानना चाहते हैं। इससे पहले भी कोर्ट परिसर में हत्याएं हुई हैं, तो क्या कोर्ट को बंद कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं किया है। इससे पहले भी अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह पे भी हत्याएं हुई हैं, गोलियां चली हैं। तो आप पुलिस प्रशासन का ये काम है कि आप अपराध को रोकें, आप असामाजिक तत्वों को रोकें, और उस पर आप विफल होते हैं और गरीबों के पेट में आप लात मार रहे हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग इसका गुहार लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं, हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो इन गरीब गुरबा इनका चेहरा देखिए, और कम से कम 1200 परिवार जिनको आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम लोग अपने दम पर 200-500 प्रतिदिन कमाकर, ठेला लगाकर, गुमटी लगाकर, रोजगार उपलब्ध कराकर हम लोग खुद से कमा खा रहे हैं। तो हमारा क्या दोष है? आप हमारे न्याय कीजिए, और अगर ये गुहार आप तक पहुंच रही है तो हम लोगों को आप जो है या तो वैकल्पिक व्यवस्था करें, या जैसा हम लोग कमा खा रहे हैं हम लोग को कमाने खाने दिया जाए। देखिए, बिल्कुल दुकान चलाते थे, घटना घट गई, फायरिंग हो गया, अब मन के अंदर में रोजगार को लेकर क्या कुछ चल रहा है? इस पूरी घटना में आप लोगों का क्या कुछ रोल है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हम लोग का रोल तो कुछ नहीं है, हम लोग तो गरीब गुरबा आदमी है। हम तो एक ही लाइन में बोलना चाहते हैं कि जो अपराधी था उसको गोली मारा, हम ही लोग को मार देता तो आज बढ़िया रहता। हम लोग भूखे मरेंगे वैसे, और वही मार देता तो एक बार में खेला खत्म हो जाता है। बहुत स्थिति हम लोग का खराब हो गया। सुबह से भूखे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई पानी तक नहीं पूछता है। आज हम लोग कौन कंडीशन में जी रहे हैं वो हम लोग का आत्मा जान रहा है। और अभी भी देख रहे खुले आसमान के नीचे है, लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं है। क्या यही मुख्यमंत्री का फरमान है? मुख्यमंत्री का फरमान ये होना चाहिए कि कम से कम गरीब गुरबा को देखने। मुख्यमंत्री जी ही आदेश दिए थे कि मुर्गी बेचो, बतख बेचो, चाहे अंडा बेचो, जो भी आदेश दिया था कि खुद से अपना बिजनेस करके अपना खराब भी हो सकता है इंसान। आज हम लोग खा रहे हैं तो क्या तकलीफ है? हम सहारा दीजिए, हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। कैसे चलेगा अगर दुकानें आप लोगों की यहाँ बंद हो जाती है? महिला है, आप खुद दुकान भी लगाते हैं, घर भी चलाते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत दिक्कत की बात है और बहुत दुख की बात हमको कहना पड़ रहा है कि महिला हो के हम लोग किसी तरह घर चला रहे हैं। बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना है और घर चलाना है, परिवार चलाना है। मेरे थ्रू से 4 परिवार, 5 परिवार, 8 परिवार, किसी को सबको चलता है। छोटा छोटा बच्चा, महिला लोग लेके और यहाँ पे दुकान हम लोग किसी तरह चला रहे हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए और इतना गलत डिसीजन निर्णय नहीं लेना चाहिए
कि अचानक उठा दिया जाए और भगा दिया जाए, आप लोग ठेला खुपचा जो है अपना सब ले जाइए, तो इस तरह के नहीं होना चाहिए। देखिए अभिषेक, एक दो पॉइंट मैं भी इसमें जोड़ देता हूं। जिस तरह से दुकानदारों को हटाने के लिए जो निर्णय दिया गया, उसके बाद आज शहर अंचल कार्यालय से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे इलाके में 30 जनवरी को सुबह 9 बजे तक लालपुर थाना प्रभारी सहित संबंधित डीएसपी और जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी प्रतिनियुक्ति जो है वो रांची के मोरहाबादी स्थल पर कर दी गई है, और उनमें सुनिश्चित किया गया है कि वो कल 9 बजे तक जो अपनी रिपोर्टिंग है वो इस स्थल से देंगे, ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था अगर भंग होती है अतिक्रमण हटाने के दौरान तो वो इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मेरे पीछे ये दुकानदार हैं जो सुबह से इस बात को लेकर के बेचैन हैं कि इनकी जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी, जिनको फायरिंग करनी थी उन्होंने फायरिंग की, अपराधी तत्व के लोग थे, अपराधियों ने फायरिंग करके घटना को अंजाम दिया और वो वहां से फरार हो गया। अब इनकी रोजी रोटी पर आफत आन पड़ी है। क्या कुछ चल रहा है? आप किस चीज की दुकान यहाँ लगाते थे और जो हलचल चल रही है कि बंद कर दिया जाएगा दुकान, तो आगे क्या करेंगे आप? आगे लास्ट में जान दे देंगे, क्या करेंगे सर बताइए आप ही। सुबह से यहाँ पे चाय बेचते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, तब जाके घर चलता है, चूल्हा जलता है। अभी वो भी नहीं, आज तो इसी तरह दिन भर यहाँ बिता दिए, कुछ खाए नहीं सुबह तक। क्या में कौन कौन है आपका? घर में मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, हम हैं, फिर भगना लोग पढ़ता है। एक तो भगना का पापा एक्सपायर कर गए तो उसका भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दीदी कुछ काम नहीं कर रही अभी। तो क्या करे सर, आप ही बोलिए। देखिए बिल्कुल, आप क्या इमरान इस तरह के तो जी अभिषेक, एक बात जो है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, इनको ये बात बतानी पड़ेगी कि मोरहाबादी इलाके में जो दुकानें हटाने का फैसला है ये सरकार का फैसला नहीं है। ये फैसला नगर आयुक्त के लेवल और नगर निगम के लेवल पर लिया जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इनको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री ने क्राइम कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक बुलाई। इनको पता नहीं किसने ये बोला, ये मिसकंसेप्शन है, और अब तक मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान नहीं आया तो इसलिए ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जो मैं यहां पर बैठ करके क्लियर कर रहा हूं कि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उस बैठक में मुख्य सचिव भी थे, उस बैठक में डीजीपी भी थे, उस बैठक में रांची के एसएसपी भी थे, उस बैठक में नगर आयुक्त भी थे। मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, रांची में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, बाकी शहरों में जो लगे उनके क्या स्थिति है। इस तरीके से अगर अपराधी अगर इस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप लोग कोताही मत बरतिए, आप लोगों को फ्री हैंड देता हूं कि आप लोगों को जो एक्शन लेना लीजिए। तो मुख्यमंत्री ने जब यह कहा तो इसका मतलब कतई नहीं था कि मोरहाबादी की तमाम दुकानों को हटा दीजिए। यह गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, असल में यह गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। लोगों को बताइए कि यह नगर आयुक्त और नगर निगम का लिया हुआ फैसला है। ये भले इस पर राजनीति हो, सियासत हो, देखिए हम लोग कोई सियासतदान नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और मैं यहां बैठ करके डंके की चोट पर गलत को गलत कह रहा हूं। इनको बताना होगा, इनको समझाना होगा। एक बात और है, आज मेरी बात हो रही थी, एक आदमी ने मुझसे कहा कि भैया जो एकजुटता अभी ये लोग दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, दुकान वहां से नहीं हटना चाहिए। और वहां पर दुकान के लाइसेंस को लेकर के भी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली है। बहुत लोगों की शिकायत है कि नगर निगम के अधिकारियों ने पैसे ले लिए हैं लेकिन लाइसेंस अलॉट नहीं कर रहे। वहां पर लाइसेंस को लेकर के भी दुकानों के दो गुट हैं, दो फाड़ हो चुके हैं वहां पर आपस में ये दुकानदार। पहली चीज। दूसरी चीज कहना है, वहां कई स्थानीय लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मोरहाबादी जैसी खूबसूरत जगह को असल में शाम ढलने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना दिया जाता है। तो इनको बोलिए कि इसका भी इनको विरोध करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आगे इनकी बात को सुना जाएगा। इमरान, बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा कि पूरे मामले को नगर आयुक्त जो है उनको हल करनी चाहिए थी, क्योंकि नगर आयुक्त इस पूरे मामले को जो है वो हटाने के लिए आदेश दे। सुबह में भी मेरी नगर आयुक्त से बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके द्वारा ही आदेश जो जिला प्रशासन ने 144 आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार जो रांची नगर निगम की टीम है वो दुकानदारों को हटाने का काम कर। तो कहीं ना कहीं शायद इनको ये जानकारियां नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने यह आदेश नहीं दिया है कि दुकानदारों को हटाया जाए। ये रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा ये सारे आदेश पारित किए गए हैं, जिला प्रशासन ने 144 लगाया है। तो ये सारी चीजें रही है सामने में। अच्छा आप बताइए, आप किस चीज का दुकान लगाते हैं और
अब आगे क्या कुछ करेंगे और किस तरह से अपनी जीविका को चलाएंगे, किस तरह से जीविका को चलाएंगे? सर हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5, हम लोग इसी से गुजारा रोटी करते हैं। माँ फादर तो डेथ कर गए हैं, माँ विधवा हो गई है, उसको लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। अगर हम लोग का दुकान अगर हट जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए रोशन, समझना होगा कि जिस तरह से नगर आयुक्त की तरफ से आ रहा है बयान और रांची नगर निगम पूरे मामले पे एक्टिव है, तो आप लोग रांची नगर निगम से बात किए, संपर्क साधने की कोशिश की, और जिस तरह से जो घटना घटी, अगर उस वक्त दुकानदार भी एक्टिव हो जाते हैं और अपराधियों को धर पकड़ लिया जाता है तो शायद इस तरह की जो बातें हटाने की चल रही, शायद ये नहीं हटती, ये भी हो सकता था। देखिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ बलि का बकरा के रूप में दुकानदारों का जो है ये कर रही है। आपको मैं बता दूं कि जहां पे ये घटना हुई है वहां पे माननीय सम्मानित गुरुजी का आवास है, वहां पे हथियारबंद गार्ड्स की तैनाती होती है। उसके चंद कदम की दूरी पर टीओपी है और टीओपी में भी जो है पूरे बल तैनात रहते हैं, सुरक्षा बल। तो आप सुरक्षा बलों की नाकामी को आप दुकानदारों के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं, हथियारबंद लोगों से हम कैसे मुकाबला करेंगे? अगर हम प्रशासन का आंख नाक बन सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि यहाँ इस तरह की गलत एक्टिविटी या संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अगर कोई आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, 12, 15, 20 राउंड गोली चला रहा है, हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे? और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन को जो भी सपोर्ट करना होगा, सरकार अगर जो हमसे चाहती है, हम पूरा मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हथियारबंद लोग का हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे? ये पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की नाकामी है और इसको दुकानदारों के पेट में लात मारकर उसको जो है उसको जोड़ करके और सिर्फ हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ रियायतें दे दी जाती है, दुकानें लगाने के लिए कहा जा सकता है, हालांकि अभी निर्णय आया नहीं है, या रांची नगर निगम और जिला प्रशासन समझेगी कि क्या होना है, उसके बाद अगर किसी अपराधी तत्व के लोगों को जमाना होता है तो दुकानदार कैसे मदद करे पुलिस प्रशासन को, लोगों को? जिस तरह संभव होगा सर, मैं उस तरह हम लोग सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। इस समय प्रशासन जिस तरह बोलेंगे, हम लोग को गतिविधि वहाँ की प्रॉब्लम लगे, हम प्रशासन को खुद ही इन्फॉर्म करूंगा। तो ये जाता है कि जो जनता होती है पुलिस प्रशासन की आंख हरनाक होती है, सुन कर देख करके सूचनाएं पास ऑन की जाती है। नहीं, ये तो नाइंसाफी बोले सर। हम लोग जो है हमेशा प्रशासन का सपोर्ट ही किया हूँ। यहाँ दुकानदार लगाता हूँ, कभी कोई क्राइम होती कुछ भी होती है तो हम लोग सपोर्ट ही किया हूँ सर, लेकिन आज तो यहाँ नाइंसाफी हो रही है। इमरान एक सवाल और है, इमरान देखिए बिल्कुल रोजी रोटी, एक सवाल और है, सवाल ये है इमरान, एक सवाल और है, सवाल ये है कि वहां पर दुकानें वैध भी चल रही हैं, अवैध भी चल रही हैं, मतलब लाइसेंस दुकानें भी हैं कुछ, एक जैसा कि मुझे पता चला, और कुछ अनलाइसेंस दुकानें हैं, अवैध ठेला कुमचा जिनको कहा जाता है, अतिक्रमण वाली दुकानें। इस लाइसेंस के एवज में भी इनको बहुत परेशान किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। मुझे जानकारी मिली कि एक नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम है, ये इन्फोर्समेंट टीम, इसमें बाकायदा वर्दीधारी अधिकारी घूमते हैं, ये इनके पास जाकर के अवैध वसूली भी करते हैं, इनको दुकान लगाने के एवज में इनसे पैसे लिए जाते हैं, और आज देखिए इन्हीं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या इनमें कोई है, हिम्मत है जो सच बात बताएंगे? जो कैमरे के पीछे मुझे ये बात बता रहे थे, एक बार पूछिए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, बहुत लाजमी वाले सवाल पूछे, तो रोशन से ये सवाल लेते हैं। रोशन, जिस तरह से मुराबादी का इलाका है, जब दुकान का संचालन किया जाता था तो कई वैध दुकानें, कई अवैध दुकानें, अवैध दुकानों से रांची नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं या इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो वसूली करने का भी काम किया करते हैं क्या? देखिए ये सब मामला को ला के सिर्फ मामले को उलझाया जा रहा है। मैं इस आपको पर्दा हटा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा मुराबादी में दुकान है उसके ठीक सटा हुआ यहाँ पे एक बाजार है, जो साप्ताहिक बाजार है, जो सप्ताह में 2 दिन लगता है। उसका बाकायदा नगर निगम से टेंडर होता है और टेंडर लेकर के उसमें जो है एक निश्चित राशि दे करके, और जो एजेंट है वो उसका टेंडर लेता है और वो मासूल जो है वो यहाँ पे वसूल करता है। तो वो बिल्कुल लीगल तरीके से होता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में उस मामले को भटकाने के लिए जो है इस तरह का अवैध वसूली और तरह तरह की बातें हो रही है। यहाँ किसी तरह की कोई अवैध वसूली नहीं होती है। हम लोग सभी एक जागरूक नागरिक हैं। दुकानदार कहते हैं कि लेकर के जाते हैं पैसे यहाँ।
नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अगर कोई दुकानदार इस तरह का बात कहता है तो हम लोग जरूर उसका जांच करेंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं है। अगर जैसे अब जो पीछे हिस्से का जो हमारा दुकान है वो बाजार का एरिया है, तो उस बाजार के एरिया में यदि कोई दुकानदार अपना दुकान लगाता है तो मासूल उसका जो है वो समुचित मासूल उसको देना पड़ता है। उसी को आप अगर वसूली कहते हैं तो वो वसूली नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। उसका टेंडर होता है, बाकायदा नगर निगम उसका टेंडर 12 लाख 18 लाख रुपए सालाना में उसका टेंडर देती है, आपको 2 दिन उसमें वसूली करना है। तो उसका पैसा अगर यदि उसका कोई एजेंट अगर वो ले रहा है तो वो तो सही है, वो लीगल है, लेकिन इस ध्यान भटकाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो अवैध वसूली और इस तरह का बातों को रख रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। चलिए, ये खैर इनकी बात हुई। महिलाएं दुकान लगाती हैं, महिलाओं से समझते हैं। मैम, आप किस तरह की दुकानें यहाँ पर लगाती हैं? घर पे आपके कौन कौन से लोग हैं? परेशानियाँ क्या खड़ी हो गई अब? मेरा 2 बच्चा है और सुबह में नाश्ता का दुकान लगाते हैं। सुबह 6 बजे हम लोग चल जाते हैं, 7 बजे तक दुकान लगाते हैं, बंद करके आते हैं। 2 छोटा छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के जाते हैं और यही दिक्कत है। भर दिन हम लोग अपना उधर दुकान लगाते हैं, आते हैं, फिर शाम में बनाते हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं, और दूसरा कुछ धंधा नहीं है हम लोग का। 2 दिन जब दुकानें बंद रही है तो क्या माहौल, घर का माहौल क्या है? नहीं ठीक है, बच्चा लोग घर में है। यहाँ हम लोग रेप राइड किए हैं, भर दिन यहाँ खड़ा है सुबह से आके, और दुकान के आस में कि हम लोग का दुकान बच जाए, इसी आस में मतलब आस लगाए बैठे हैं कि कब उधर से खबर आएगा कि सब दुकान ठीक है, हम लोग अब खोलेंगे। लेकिन उधर से कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग ऐसे ही ताक रहे हैं सुबह से। बंद कर दीजिएगा, मान लीजिए आज बोल दिया गया कि नहीं अब नहीं खोलना है, नहीं हो पाएगा, तो फिर आगे कैसे होगा? आगे कैसे होगा? जैसे मतलब अब सब कोई दुकान है, सब कोई थोड़ी जो ना दुकान मतलब बंद करके हम लोग बैठेंगे। तो बंद करके बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? 2-2 3-3 अच्छा, आज दिन भर क्या क्या चला है इमरान? मुख्यमंत्री मान लीजिए आपको अभी टीवी में देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, आश्वासन कुछ मिला है? देखिए, बिल्कुल हम बात करते हैं। आज दिन भर आप लोगों ने किसी से मुलाकात करने की कोशिश की, किसी से बात करने की कोशिश की, कुछ आश्वासन लेने की कोशिश की? कुछ लोग जो यहाँ पहुंचे? नहीं, हम लोग पास तो विपक्ष के लोग पहुंचे हैं और जो भी बात हुआ है मेरा अध्यक्ष साहब ही से हुआ है। हम लोग सब किससे बातचीत हुई आपका? किसी से आज बातचीत हुई जो आश्वासन दिए हों कि कहा? देखिए, सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के पास हम लोग गए थे और प्रदेश प्रभारी जी के पास, तो उन्होंने नगर आयुक्त से बात की है इस बारे में और बहुत सकारात्मक संदेश उनका मिला है। बावजूद इसके हम लोगों को ये इस तरह का आदेश प्राप्त हुआ है कि कल मोराबादी से दुकानों को खाली कर दिया जाएगा। वहाँ बातचीत के बाद मीडिया को भी उन्होंने जो है सबके सामने जो है उन्होंने कहा है कि दुकानदारों के साथ न्याय किया जाएगा। तो राजेश ठाकुर जी से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आपने जो बयान दिया है, आपने जो कहा है दुकानदारों के गरीब गुरबा के हक और अधिकार के लिए जो आपने बात कही है, उस पर थोड़ी आपको काम करने की जरूरत है और इस तरह का आदेश वापस हो, यही हम लोगों की मांग है। देखिए अभिषेक, जिन लोगों की आज बातचीत हो रही थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई जिन्होंने दुकानदारों के समर्थन में बातें करने की बात कही है। हालांकि इसके बावजूद जो कार्य है एक तरह से क्या जिला प्रशासन राज्य नगर निगम की, क्यों उसे जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, दुकानों को हटाने के लिए और मोराबादी मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो आदेश पारित किया गया, इसमें कल कई अधिकारियों को 9 बजे सुबह में रिपोर्टिंग के लिए मोराबादी मैदान में बुलाया गया है। उससे साफ कहा गया कि सुबह निश्चित रूप से सुबह के 9 बजे सभी लोग इस स्थल पर जमा हो जाएंगे ताकि किसी भी तरह के अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान विधि व्यवस्था भंग होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बड़ी संख्या में लाठी बल के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है ताकि जो रांची नगर निगम के लोग जब इस पूरे अभियान को चलाएंगे उसमें किसी भी तरह की विधि व्यवस्था भंग ना हो। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, गैंगवार की घटना हुई है, गैंगवार की घटना होने के बाद जिस तरह से दुकानदारों को यहाँ से हटाने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में 2-3 बातें जो है अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि रांची के मोरहाबादी मैदान में ये घटना ना हो करके मेन रोड या फिर अपर बाजार जैसे इलाके में या फिर रंगरेज गली जैसे इलाके में अगर ये घटना होती तो क्या वहाँ के दुकानदारों को हटाने के लिए या वहाँ के दुकानदारों को बंद करने के लिए कहा जाता? शायद नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अस्थायी दुकानदार थे और अस्थायी के साथ साथ उनके अपने रौब और अपनी कई पहचान है। और ये जो लोग खेला खुमचा लगाते हैं, ये गरीब गुरबा परिवार से आते हैं, डेली रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक जद्दोजहद करते हैं, तब जाकर के इनके घर की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस का इंतजाम हो पाता है। तो समझने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, इस घटना के बाद से दुकानदारों को हटाने का जो
जो फरमान इमरान, रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के तरफ से वो 144 का जो इमरान एक पेच भी तो है। अगर मेन रोड की बात करें, अगर रंगरेज गली की बात करें, तो वहां दुकानों के पास लाइसेंस वाली दुकानें हैं वहां पर। यहाँ पर मोरहाबादी में देखिए कितनी फीसदी दुकानें ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस है, और कितने फीसदी दुकानें ऐसी हैं जो अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण वाली दुकानें उनको आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो इसका जो है सामना करना ही पड़ेगा। प्रशासन आएगा, या तो उनको लाइसेंस देगा या फिर उनको हटाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण वाली दुकानें या गैर लाइसेंसी दुकानें, उनके दिमाग में तो ये चीज रही होगी कि प्रशासन कभी भी हटा सकता है। तो क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि प्रशासन उनके लिए कोई अल्टरनेट कहीं व्यवस्था कर दे तो फिर कोई विवाद न रहे? इमरान, एक बार पता कीजिए, वहां के दुकानदार आपके साथ हैं। देखिए अभिषेक, इस पे हम खुद से इस पूरे मसले को लेकर के नगर आयुक्त से आज प्रोजेक्ट भवन में हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शहर के 3 जगहों पर ऐसे अधिकृत दुकानदार जो कि रजिस्टर्ड है, उन दुकानदारों को शिफ्टिंग करने के जितना जल्दी हो सके प्रयास किया जाएगा, और इस प्रयास के दौरान इन लोगों को उस जगह पर स्थल दिया जाएगा। हालांकि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मेरे ध्यान में ये सारी बातें नहीं आई कि वो 3 जगह जो है वो कौन कौन से है, किन जगहों पर दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो हैं कम से कम दुकानदारों के साथ एक वार्ता होनी चाहिए। रांची नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ, इनके जो जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ, जो दुकानदार हैं उनको एक मंच में आकर के एक बार बातचीत करनी चाहिए कि ठीक है, हम अतिक्रमण के नाम पे इस जगह को खाली कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 3 जगह जो है शहर के या रांची के मोरहाबादी इलाके के दूसरे इलाके में दुकानदार जो है, दुकान जो है हम अलॉट कर रहे हैं, उन जगहों पर चिन्हित किया जाएगा। शायद फिर उसके बाद इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, लेकिन अचानक फायरिंग होती है, गैंगवार होता है और सीधा फरमान जारी कर दिया जाता है कि दुकानदारों को हटाया जाएगा, और हटाने का आदेश है वो लगातार 144 धारा लगाई जाती है, उसके बाद अतिक्रमण कहा जाता है। इस बातें सामने आती है, तो देखना होगा कि जो रजिस्टर्ड दुकान है वो कितने। हम रोशन से पूछते हैं। रोशन, अब अध्यक्ष है दुकानदार संघ, रजिस्टर्ड दुकानदार यहाँ पे कितने हैं जो निबंधित किए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड है रांची नगर निगम से, और अनधिकृत रूप से कितने हैं? देखिए, जहाँ तक रजिस्टर्ड दुकान की बात है तो 2016 के सर्वे में मात्र 35 दुकानों को, जो कि नगर निगम अपने रिकॉर्ड में बताती है कि वो रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा यहाँ कम से कम 3 से 4 बार सर्वे हो चुका है। अभी लास्ट टाइम हमने सर्वे कराया था, उसमें 269 दुकान जो है वो नगर निगम ने अपने वो रिकॉर्ड में लिया था कि इतने दुकानें यहाँ हैं। और हमारे रिकॉर्ड में 31 दिसंबर 2021 तक हमारे 289 दुकानें यहाँ पे हैं, और उसके बाद अब कोई दुकानें हम लोग यहाँ पे लगने भी नहीं देते हैं, और प्रशासन और सबके सहयोग से, निगम के सहयोग से अब यहाँ पे दुकानें नहीं लगती हैं। मतलब 289 दुकानें जो अभी लगी हैं उतनी ही दुकानें यहाँ पे लगती हैं और उतनी ही लगेंगी। इस पे हमारी सहमति भी बनी है। तो हम लोग का जो आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड दुकानें हैं, तो हम लोग संघ के द्वारा, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि किसी का घर ना उजड़े, कोई ऐसा घर ना हो जिसके घर में रात में चूल्हा ना जले। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई सबके पेट भरें, सब खुश रहें। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, नगर आयुक्त महोदय से कि सर, आपने फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला है, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनके घरों के चूल्हे की भी व्यवस्था कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मोरहाबादी के दुकानदारों, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है। हम पूरी प्रमुखता से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नगर आयुक्त महोदय, इसकी भी व्यवस्था कर देते कि इनके घर में रोटी कैसे बनेगी, इनका पेट कैसे भरेगा। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर अभी जारी रहेगा। स्कूल खुलने वाले हैं, बस्ता पैक करके, ड्रेस साफ सुथरा करके तैयारी कर लीजिए। कोशिश करेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से हम सीधा जुड़ें कि क्या क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के। डंके की चोट पर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।